तनुज जी, क्योंकि उससे ऐसा क्यों लगता है कि क्योंकि उसको फिर जानबूझकर सरकार बेनिफिट्स नहीं देने कराना पड़ेंगे। चाहती? डेटा तो सरकार कहता है को कि चुनाव दर चुनाव ओबीसी समुदाय एनडीए के साथ में खड़ा नजर आता है, फिर वो बिहार हो या राष्ट्रीय चुनाव हो। तो सरकार क्यों नहीं कराएगी ओबीसी की जाति जनगणना? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जो जो हम संख्या समझ रहे हैं ओबीसी की, वो बहुत ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा है जो हम अनुमान लगा रहे हैं अभी। मैं तेलंगाना के आंकड़े मैंने देखे थे, तो तेलंगाना में तो अनुमान से बहुत ज्यादा निकला। तो आपको उस हिसाब से बेनिफिट्स भी देने पड़ेंगे। तो बेनिफिट्स ना पहुंचे इसीलिए तो, उनको ना देने पड़े, वो मजबूर ना हो इसको करने के लिए। जितना कर रही है उतना ही करती रहे, जब इस मजबूर ना हो पॉलिटिकल इसको आरोप करने पर के हम लिए। चर्चा करेंगे, लेकिन जल्दी से मुझे जरा मनु गौर जी से प्रतिक्रिया लेनी है कि जो ढांचा तैयार किया गया है जाति गिनने के लिए सेंसस के भीतर, और उस पर अलग अलग लॉजिक दिए जा रहे हैं कि ओबीसी में हम नहीं कर सकते। आपने सुना अनुप्रिया यादव क्या कह रही थी, और उसके ऊपर कांग्रेस का काउंटर है कि अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में कर सकते हैं तो वही बात ओबीसी की क्यों नहीं हो सकती। कौन सी चीज सही है? क्योंकि ओबीसी के भीतर कई सारी जातियां आती हैं, एससी और एसटी के मुकाबले बहुत ज्यादा जातियां उसमें आती है, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग जाति भी होती है। तो कौन सा तरीका सही आप मानेंगे इसमें? देखिए साहिल जी, मैं सबसे पहले एक बात से अपनी बात शुरू करूंगा। जवाब 1947, एक कहा गया है 1947 गोरे अंग्रेज गए और काले अंग्रेज आए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1947 में जब गोरे अंग्रेज गए तो उन गोरे अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, कि किस तरह से इस देश को धर्म में जातियों में विभाजित करें और हम राज करें। वही परंपरा, वही चीज आज काले अंग्रेज करते चले आ रहे। क्यों? आप देखिए आज किस तरीके से हमारी राजधानी में अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्म के लोग अपनी अपनी मांगों, अपने अपने डिमांड के लिए खड़े हो रहे हैं। अभी पूनिया जी ने एक बात कही, बहुत मजे की बात कही कि मछुआरे हैं, हमें कैसे पता लगेगा जो मछुआरों का काम करते हैं उनके लिए कैसे पॉलिसी बनेगी। तो क्या जो नाव चलाने का काम करते हैं, पहले तो उन्हें यही नहीं पता कि मल्ला और मछुआरों में शायद अंतर क्या है। तो दोनों बोले थे। तो वो आप कैसे, क्या सिर्फ जो मछुआरा जाति के लोग हैं, क्या वो सिर्फ आज की डेट में नाव चलाने का ही काम कर रहे हैं? वो पढ़ लिख के क्या और ऊपर नहीं बढ़े, वो आगे नहीं बढ़े? आप उन सबको, आपने पुनिया जी ने कहा कर्मों के आधार पे बात करी, कि काम के आधार पे, लेकिन होने को देखिए सब कुछ हो सकता है। अगर आप देखें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 102 और 105, उनके द्वारा राज्यों को अधिकार मिला अपनी ओबीसी की लिस्ट को। अभी राहुल गांधी जी ने अपने पत्र में बात करी तेलंगाना की और बिहार की। आप तेलंगाना की जो उन्होंने लिस्ट अपने लेटर में एनेक्शन में लगाई है, आप उसे अगर देखेंगे तो उसमें शेड्यूल कास्ट की 59 जातियों का उल्लेख है, उसमें शेड्यूल ट्राइब की 32 जातियों का उल्लेख है, उसमें ओबीसी की 134 जातियों का उल्लेख है, बाकियों का नहीं है। जबकि अभी आपने ही कार्यक्रम के शुरू होने पे बताया कि हमारे देश में ओबीसी की कितनी जातियां हैं, एससी एसटी की कितनी जातियां हैं। अगर हम आर्टिकल 341, 42 तो देखें। आपका क्या कहना है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में ड्रॉप डाउन लिस्ट ठीक है, लेकिन ओबीसी की गणना करेंगे तो हम काले अंग्रेज हो जाएंगे और हम नहीं, बांट देंगे समाज को? यह मेरा आपका कहना मेरा है मेरा मनु गौर जी? मेरा कहना ये आपको नहीं, पता है कि हर मेरा राजनीतिक कहना ये पार्टियां अलग नहीं है। अलग ओबीसी सम्मेलन बनाती है। नहीं हाँ, नहीं, फिर मेरा कहना ये नहीं है। मेरा कहना, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। लेकिन जिस चीज का आप रेफरेंस देके वो पत्र लिख रहे हैं, उस तेलंगाना में या उस बिहार राज्य में जो जातियों की लिस्ट दी गई, वो 215 जातियों की लिस्ट दी गई जो सर्वे हुआ। तो सही बाकी तरीका सब क्या में है? डाले गए। तो जो जिस तरीके से सरकार सर्वे करा रही है, ऐसा लगता है कि 2011 में पेपर पे सर्वे हुआ था, वही सर्वे डिजिटली किया जा रहा है। यानी एक बार फिर जब इंपिरिकल डेटा इकट्ठा किया जाएगा, तब दोबारा वही दिक्कतें होंगी जो 2011 के सेंसस की वजह से हुई है, जब अलग अलग राज्य इंपिरिकल डेटा मांग रहे थे कि हमारे राज्य में कौन सी कास्ट के कितने लोग हैं, हमें सोशल वेलफेयर स्कीम्स बनानी है उन जातियों के लिए, वो नहीं बना पाए क्योंकि उनके पास में वो डेटा था नहीं। तो कौन सा सही तरीका है मनु गौर जी? सवाल यह है यहां पर। जैसे कि जो अनुप्रिया जी ने बताया, जो वो बोल रही थी अभी, अगर हमारे संविधान ने भारत सरकार को, केंद्र सरकार को ये सामर्थ्य दिया है कि वो एससी एसटी की लिस्ट को डिसाइड कर सकते हैं,
लेकिन ओबीसी की लिस्ट डिसाइड करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट्स को, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को भी दी है। अलग अलग जातियां, अब आज की डेट में आदमी काम के लिए अलग अलग राज्यों में पलायन करते हैं, अलग अलग राज्यों में नौकरियां करते हैं। अगर आप सेंट्रल लिस्ट डाल देंगे या अलग अलग राज्यों की भी डाल देंगे, मैं इस राज्य में ओबीसी में आता हूं, मैं दूसरे राज्य में रह रहा हूं, वहां पे मैं अपनी जनगणना करा रहा हूं, उस राज्य में मैं ओबीसी में नहीं आता हूं, ये बहुत सारी चीजें कंट्रोडिक्शन में आएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं हो सकता, प्रोफेसर नवल किशोर, आप जवाब दीजिए। लेकिन आप भी बिहार से आते हैं। जातियों के आधार पे नहीं, देखिए देश को विभाजित करने वाली देखिए राजनीति को खत्म करना चाहिए। देखिए साहिल जी, पहले तो इनसे पूछ लीजिए कि जातियों में विभाजित करके और देश को बर्बाद करने का काम कौन कर रहा है। क्या जातियां 1947 में बनी या 47 के बाद बनी या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बहुत पहले से था? क्या जातिगत शोषण और जो शोषण था वो पहले से था या बाद में था? रिजर्वेशन की जरूरत जो पड़ी उसके आधार क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी डिफाइंड है कि जो लोग हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस के पात्र हैं उनको मिलेगा, जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है उनको आरक्षण मिलेगा, उसमें दो राय कहाँ है? जहां तक डेटा पर हम सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि अगर आप डेटा का निर्माण कर रहे हैं तो कम से कम एक्यूरेट और मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर ये उसमें अगर ये बाधा डालता है, जिस तरह का काम आपने किया है कि एससी एसटी और ओबीसी डालने से आप कतराते हैं, ओबीसी का आपने नाम रेफर ही नहीं किया है, केवल जाति का रेफर किया है, आप क्यों नहीं डालते हैं? दोनों लिस्ट डाल दीजिए। ओबीसी चाहे स्टेट में हो या सेंटर में, दोनों जगह है तो ओबीसी ही, वो कास्ट में थोड़े कोई डिफरेंसेस है। लेकिन मिला जुला कर मामला यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो 2010 में ये कहती थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, 2018 और 21 आते आते बदल के यूटर्न ले लिया। ये तो बाकी दलों के, विपक्षी दलों के दबाव में और प्रभाव में और जिस तरीके का चीज दिखा उसके बाद इन्होंने निर्णय किया है। तब इनको लगता है कि हम भी एक बार इस चीजों को, जो खुद कहते थे पहले कि जातीय जनगणना होना चाहिए, वो 2021 आते आते तक पलट कैसे गए? तो ये जो काले अंग्रेज और गोरे अंग्रेज का ज्ञान दे रहे थे, इनको मालूम ही नहीं है कि जो लोग गोरे अंग्रेज के अधीन में काम किए हैं, ये उन्हीं का सोच है कि जो दलित और पिछड़ों को भटका के रखो, भरमा के रखो, सबका साथ सबका विकास कहो, और विकास सिर्फ एक ही तरह के लोगों का होता है। तो यहाँ पर मूल बात यह है कि अगर आंकड़े बनाने के लिए आपने घोषणा की है, एक तो आप जनगणना ही नहीं करा रहे थे, 2011 के बाद अभी तक आ गया, पिछले 5-6 साल से रोके हुए हैं। जब जातीय जनगणना पे आपको मानना पड़ा तो कम से कम आंकड़े एक्यूरेट हों, उसमें विपक्षी दलों से चाहे किसी से भी सलाह लेने में आपको क्या दिक्कत है? अगर उसमें कोई त्रुटियां हैं तो उसको ठीक करने में क्या दिक्कत है? ये तो आपको मानना चाहिए कि दोबारा गलती नहीं हो। एक बार 2011 में गलती हुआ, उसके कारण आज तक नहीं हो पाया, तो कम से कम इस बार, जबकि आप खुद कहते हैं डिजिटल इंडिया है और डिजिटल की बात करते हैं, तो उसमें तो कोई आपको मेहनत करना ही नहीं है। यही